श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला भी कोर्ट की राह पर। नेक्स्ट टू श्री कृष्ण विराजमान नाम से याचिका दायर। 13.37 एकड़ जमीन पर दावा, मांगा मालिकाना हक, शाही मस्जिद को हटाने की मांग। जिस प्रकार भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता कोर्ट के आदेश से प्रशस्त हुआ, अब उसी राह पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला भी है। हालांकि यह मामला अभी स्थानीय कोर्ट में पहुंचा है। इसे लेकर एक सिविल केस दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा गया है। इसमें शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुसार उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर की है, जो श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से वकील रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों की ओर से दायर किया गया है। इस याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान और स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से दायर की गई है। इसके मुताबिक जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है, उसी जगह कारागार था जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन के अनुसार याचिका में अतिक्रमण हटाने और मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि इस केस में प्लेस ऑफ वारशिप एक्ट 1991 की रुकावट है। इस एक्ट के मुताबिक आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था उसी का रहेगा। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के सचिव कपिल शर्मा ने कहा कि ट्रस्ट का इस याचिका या इससे जुड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने अपनी तरफ से याचिका दायर की है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल याचिका डालने वाले हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन हिंदू महासभा के भी वकील रहे हैं और इन्होंने राम जन्मभूमि केस में हिंदू महासभा की पैरवी की थी, जबकि रंजना अग्निहोत्री लखनऊ में वकील हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह राम मंदिर मामले में नेक्स्ट टू रामलला विराजमान का केस बनाकर कोर्ट में पैरवी की गई थी, उसी तरह अब नेक्स्ट टू भगवान श्री कृष्ण विराजमान के रूप में याचिका दायर की गई है। जहां तक सवाल 1968 के समझौते का है, दरअसल 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को उसके बदले पास की जगह दे दी गई। लेकिन अब जब कोर्ट में मामला चला गया है तो इसमें कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही चलना होगा। मामला अभी स्थानीय कोर्ट में है। अगर यहाँ से मामला नहीं सुलझता है तो ऊपरी अदालतों के दरवाजे भी खुले हैं, लेकिन यह निर्भर करेगा कि स्थानीय अदालत के आदेश को लोग किस तरह से लेंगे। पर इतना तो तय है कि जिस प्रकार राम मंदिर पर फैसला आने में सालों लग गए थे, उसी तरह इस मामले में भी अदालती प्रक्रिया पूरी होने में वक्त तो लगेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटरम्स।